न्यू लुक के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइनिंग बेबी गर्ल ड्रेस के लिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चाक वाली ये फ़्रॉक है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी डिज़ाइनिंग की है, सिंपल भी है और बहुत ही स्टाइलिश भी। और इस डिज़ाइन को आप बड़ी कुर्ती पे भी बना सकती हैं। जो डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनको आप बड़ी कुर्तियों के ऊपर भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सूट में से 2 कुर्तियाँ तैयार की हैं, यानी कि ये एक पूरा सूट था बड़े का। उसमें से मैंने 9 से 10 साल की बच्ची के लिए एक न्यू डिज़ाइन की कुर्ती तैयार की है और उसमें ये चटापट्टी की जो पट्टी बनाई थी वो बच गई थी। इसका मैं इसी में यूज़ करूँगी इस फ्रॉक में। और उसके साथ ये गोटा लेस है और फिर एक और मैंने इसमें लेस का यूज़ किया है। सिंपल मैंने इसमें 2 लेसें ली हैं बस और छोटी सी चटापट्टी की पट्टी ली है। तो यहाँ पर ये पीस कटे हुए हैं क्योंकि इसमें से मैंने एक बड़ी कुर्ती निकाली थी। अब मैं आपको 4 से 5 साल की बच्ची के लिए इस फ्रॉक को तैयार करूँगी। अगर आपके घर में भी 2 बच्चियाँ हैं, एक छोटी एक बड़ी, तो आप एक पूरा ड्रेस लें और बहुत ही कम बजट में 2 ड्रेस इजीली आप घर पे तैयार कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपर पार्ट कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़े को कटिंग कर लिया है। ये 2 फोल्ड में फैब्रिक है, यानी कि 2 पीस है मेरे पास। लंबाई 10 इंच ली है, 10 से 10.5 इंच तक ले सकती हैं और इसकी चौड़ाई मैंने 16 इंच ली है। अब इन दोनों को मैंने मज़ीद फ़ोल्ड कर दिया है, यानी कि ये 4 फोल्ड में फैब्रिक हो गया है। ये मैं 4 साल की बच्ची के लिए तैयार करूँगी, तो ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो शोल्डर की चौड़ाई मैंने 5.5 इंच रखी है और हाफ़ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है। इस हाफ़ इंच वाले मार्क को हटा के फिर आर्म होल की लेंथ 5.5 इंच रखी है और फिर आपने एक बॉक्स तैयार कर लेना है और आर्म होल की शेप दे देनी है गोलाई में। अब चेस्ट में रख रही हूँ 7 इंच, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। और कमर की चौड़ाई मैंने 6.5 इंच रखी है, बस आधा इंच ही कम रखी है चेस्ट से, क्योंकि लॉन के ड्रेस हैं और बच्चियों के लिए थोड़े खुले ही रखने चाहिए, क्योंकि ये शिलिंग भी नहीं हुआ तो शिलिंग होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने 7 इंच रखा है। वैसे मैं 6.5 चेस्ट रखती हूँ, मगर मैंने आधा आधा इंच बढ़ा के रखा है। तो लोन के अगर बगैर शिलिंग के आप उन्हें ड्रेस तैयार करने होते हैं तो फिर आप उनको थोड़ा थोड़ा सा चौड़ाई में और लंबाई में बढ़ा के ही रखा करें। अब एक पार्ट मैंने हटा दिया है। अब ये बैक के लिए नेक की कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच चौड़ाई रखी है गले की और 2 इंच लेंथ रखी है। फिर आपने इस तरीके से सिंपल गुलाई में शेप दे देनी है। और बटन पट्टी हमें लाजमी बनानी होती हैं, क्योंकि बच्चों के जो है गले वो छोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए 4 इंच बटन पट्टी की लेंथ रखी है और फिर आधा इंच ऐसे तिरछा निशान लगा के और सबसे पहले गले की कटिंग की है। गले की कटिंग करने के बाद ये हाफ इंच तिरछा कटिंग करके और फिर सेंटर में से कटिंग कर लिया है। अच्छा, बटन पट्टी बनाना नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियो में बनाना बता चुकी हूँ, आप वो देख के इसको बना सकती हैं क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है। अब जो घेरी है उसके लिए ये मैंने डबल पीस लिया है। अच्छा, जो मैं इसकी चौड़ाई आपको बताऊंगी उससे आप ज़्यादा चौड़ा भी इसको घेरे के पार्ट को रख सकती हैं। यहाँ पे 24 इंच की चौड़ाई है, मज़ीद आपने ज़्यादा घेरा डालनी है तो मज़ीद इसको बढ़ा सकती हैं। और लंबाई 16 इंच है। 16 इंच घेरे की लेंथ है और अपर पार्ट की हमने लेंथ ली थी 10 इंच, तो इस तरीके से 26 इंच लेंथ हो गई है। तैयार होने के बाद 24 इंच इस फ्रॉक की लंबाई होगी टोटल। अब इसको मैंने डबल फोल्ड में करके रख लिया है और इसको इसमें हमने चुन्नटें डालनी हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये मैंने अपर पार्ट को भी आधा इंच इसके ऊपर बढ़ा के रखा है और आधा इंच में मैं इसमें इस तरीके से तिरछी कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं आधा इंच की शेप दूँगी। तो आप चाहें तो ना दें, लेकिन आप जब इसमें ऐसी शेप देंगी तो इसमें लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये आधा इंच का मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया है और ये जो बाकी जो बचा है यहाँ पे ये मैं चुन्नटें दूँगी, क्योंकि चुन्नटें सिर्फ मैं सेंटर वाले पार्ट में ही डालूँगी, तो इसलिए बस मैंने इतना ही कम फैब्रिक लिया है। अच्छा, तो चुन्नट डालने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैं जो बॉडी वाला पार्ट है यहाँ पे मैं 3.5 इंच के ऊपर मार्क करूँगी और मार्क करने के बाद इतना ही मार्क हमने फिर यहाँ पे भी करना है। ये 3.5 इंच जो हमने मार्क किया है
और उसके साथ जो कपड़ा बच गया है यहाँ पे घेरी वाले पार्ट को भी इसी तरीके से मार्क करना है, बॉडी वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के, और फिर ये यहाँ पे आपने लगा देना है कट। है ये 3.5 इंच की जो हमने इसमें मार्किंग की है, यानी कि 7 इंच हो गई सेंटर से। तो उतने हिस्से में हमने इसमें गेदर डालनी है घेरी वाले पार्ट में। अब गेदर किस तरीके से डालनी है, तो वो ये जो हमने कट लगाए हैं यहाँ पे और दूसरी साइड में जो दोनों कटें, बस ये आपने सेंटर में घेरी इसमें डालनी है और 7.5 इंच चौड़ाई रखनी है चुन्नट डालने के बाद। दोबारा से समझ लें, ये जो कट लगाया एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। इस कट से लेके इस कट तक चुन्नटें डालनी हैं और उसको 7 इंच तक तैयार करना है चुन्नटें डालने के बाद। अच्छा, आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी सी प्लेटें भी डाल सकती हैं, लेकिन चुन्नटें डालेंगी तो सही रहेगा ज़्यादा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब फ्रंट वाले पार्ट का नेक तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने वी नेक की पहले ही कटिंग कर ली थी, और कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसको बस पेस्ट करना है और सेंटर में भी इस तरीके से बुकरम लगा के और इसको पेस्ट कर लेना है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों के गले कैसे रखने चाहिए अक्सर वो समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर ये मैंने 4.5 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच ही इसकी लेंथ रखी है, तो गले की ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी। और अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। अच्छा, सेंटर वाली बुकरम आपने थोड़ी सी चौड़ी लगानी है, क्योंकि इसमें पाइपिंग भी आएगी, लेस भी आएगी, तो ये बुकरम के ऊपर आए तो ज़्यादा सही है। इस तरीके से बहुत सफाई के साथ लेस और पाइपिंग लगेगी, झोल नहीं आएगा, क्योंकि लोन के पीस में अक्सर सलवटें सी आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैं पाइपिंग इस्तेमाल कर रही हूँ वो चटापट्टी की है। आप चाहें तो मार्केट से बनी बनाई भी ले सकती हैं, वरना अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने का तरीका मैंने बताया है, मेरी पिछली वीडियो को आप वॉच करेंगे तो उसमें एक सी ग्रीन पीस में मैंने ये पाइपिंग बनाना बताई है। बहुत जल्दी बनेगी, बहुत आसानी के साथ। और अब यहाँ पर आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग रखनी है उस हिसाब से और आपने इस तरीके से पाइपिंग को नीचे रखना है। उल्टा वाला हिस्सा पाइपिंग का नीचे है, सीधा वाला ऊपर की तरफ है, और फिर ऐसे रख के सिंपल सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को उल्टी तरफ फोल्ड करके और पाइपिंग की किनारी किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, इस डिज़ाइनिंग में पाइपिंग को मैंने थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह किया है, इसलिए पाइपिंग मैंने थोड़ी सी चौड़ी ही इसमें रखी है, और जब भी इसमें बहुत प्यारा सा लुक आ रहा था। बिल्कुल बारीक पाइपिंग लगाएंगी तो वो बिल्कुल जो है ना, कपड़े की जो डिज़ाइनिंग है उसमें बिल्कुल ही जज्ब हो जाएगी। अगर थोड़ी सी आप इसमें चौड़ी पाइपिंग लगाएंगी तो वो डिज़ाइन उभर के सामने आएगा। बहुत जल्दी और बहुत ही स्टाइलिश से ये फ़्रॉक तैयार होगी जब फुल तैयार होगी, और एंड लास्ट में मैं इसको वियर करने के बाद जो लुक आया है बच्ची का तो वो भी दिखाऊंगी। अब इसमें मैंने पट्टी लगानी है, तो पट्टी में बस मैंने सिंगल पट्टी ली है और ऊपर की तरफ से बस हेम करके सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को वी की जो इसमें यहाँ पे नोक बन रही थी गले की, वहाँ पे मैंने इस पट्टी को रख के और एक तरफ से सिलाई लगाई है, दूसरी वाली भी गले वाले हिस्से को ऐसे बराबर से रखते हुए सिंपल सिलाई लगा लें और अच्छी तरीके से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा इतना तो गला तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लगी है। अब लगानी है इसमें लेस है, तो ये मेरे पास गोटा लेस है, पतली वाली लेस है। बाकी लेस आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकती हैं। तो जो हमने पाइपिंग लगाई है उससे कम से कम 2 से 3 पॉइंट का गैप देके और इस लेस को लगाना है, बिल्कुल मिला के नहीं लगाना, क्योंकि हमने लेस को थोड़ा अलग से वाज़ेह करना है, पाइपिंग को अलग से। इसी तरीके से सेम उतना ही गैप दे के इस लेस को दोबारा से डबल करके लगा लेना है। अच्छा, एक तरफ से लेस तो ऊपर की तरफ से लगाई है, जब दूसरी साइड में लेस लगाएंगे तो वो मैं नीचे की तरफ से लगाऊंगी, क्योंकि फिर यहाँ से हाथ से सेट नहीं बैठता। तो इसीलिए फिर दूसरी वाली लेस हो या फिर पाइपिंग लगानी हो तो एक तरफ से ऊपर की तरफ से लगाया करें, दूसरी तरफ आप पलट के नीचे वाली साइड से लगाया करें, तो वो बिल्कुल परफेक्ट जिस तरीके से आप बनाना चाहती हैं उस हिसाब से ही सेट बैठेगा। तो यहाँ पर ये मैंने अब इसी तरीके से एक लेस लगाई है, दूसरी भी इसी तरीके से लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये मैंने नेक तैयार कर लिया है। नेक का लुक देखें, माशाल्लाह से सिंपल भी है और बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश सा भी।
अब यहाँ पर मैंने घेरी में चुन्नटें डाल रही हैं। बैक और फ्रंट की दोनों घेरियों में इक्वल चुन्नटें डालनी हैं, यानी कि 7 इंच की चौड़ाई ही रखनी है चुन्नटें डालने के बाद। अब ये अपर पार्ट है और जो हमने अपर पार्ट पे कट लगाया था चुन्नटें, वहाँ से स्टार्ट होकर दूसरे वाले कट तक ही यहाँ पे सेट करनी है और बस इसे रख के और सिलाई लगा दें। और सिलाई लगाने के कच्ची सिलाई लगाने के बाद मैंने लब की सिलाई ऊपर से भी लगाई है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फ्रंट भी तैयार हो गया है। अब फ्रंट की घेरी में लगानी है लेस, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से दामन में 3 लेसें लगाऊंगी। सेंटर से कम से कम भी 1.5 से 1.25 इंच तक छोड़ देना है और 1.25 इंच तक बल्कि छोड़ना है। छोड़ने के बाद क्योंकि मुड़ाई में भी जाएगा दामन, और फिर 1-1 इंच या 1.25 इंच का फासला देके 3 लेसें लगा लेनी है। यही बैक पार्ट, तो बैक पार्ट पे मैंने जो बटन पट्टी है वो भी लगा ली और इसके अलावा जो नेक पे पट्टी थी आड़ी वो भी लगा ली। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये बैक भी तैयार हो गया है। अब हमने लगानी है कंदियाँ, तो उसके लिए बैक पार्ट को नीचे रखा है और फिर इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रख दिया है। बैक वाली पट्टी को फ्रंट वाली पट्टी के ऊपर करके और फिर कंदी की सिलाई लगानी है। इस तरीके से गुम सिलाई में पट्टी लगती है और फिर गले वाली जो बैक की पट्टी है इसको पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद साइड की सिलाई लगानी है। अच्छा, मैं इसमें चाक रखूँगी, आप चाहें तो इसको पूरा बंद भी कर सकती हैं, लेकिन चाक रखें इसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि मैं साइड में लेस लगाऊंगी। शोल्डर से क्या नाम है हिप्स तक जहाँ तक आपने चाक ओपन रखने हैं वहाँ तक आपने इसकी लेंथ रखनी है 14.5 इंच, तो वो बिल्कुल सही होती है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर सकती हैं कम ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने दामन फोल्ड नहीं किया, सिर्फ चाकू की हेम की है सिंपल। अब लगानी है साइड में लेस, और लेस हो या फिर पट्टी हो, मैं हमेशा साइड की फिटिंग करने के बाद ही लगाती हूँ और पट्टी भी लगाती हूँ तभी इसी तरीके से चाकू मोड़ लेती हूँ और फिर ऊपर से रख के, और आप फैब्रिक ग्लो की मदद से पट्टी को सेट कर सकती हैं पहले, फिर सिलाई लगा लें, और लेस है तो सिंपल आप डायरेक्ट सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर ये मैंने स्लीव्स कटिंग कर ली थी, तो स्लीव्स में मैं इसमें गैदर डालूँगी, इसके बॉटम के पास भी और यहाँ शोल्डर की तरफ भी। स्लीव्स की चौड़ाई यहाँ पर मैंने ली है 18.5 इंच, तो आप 19 या 20 इंच तक भी रख सकती हैं। जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी इतनी ही ज़्यादा गैदर आएगी। और स्लीव्स की जो लेंथ है वो 5 इंच रखी है क्योंकि छोटी बच्ची के लिए इतनी काफ़ी होती है, और इससे ज़रा बड़ी बच्ची है तो आप 6 से 7 इंच तक रख सकती हैं। और यहाँ पर मैंने बड़ा टाँका करके सिलाई लगा ली थी और सिंपल आपने ये टाँका खींच के और चुन्नटें यहाँ पे सेट कर लेनी है। चुन्नटें आपने दोनों तरफ ही डालनी हैं, बॉटम के पास भी और ऊपर शोल्डर के पास भी, वो फिर आप अपने हिसाब से इन चुन्नटों को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये चुन्नटें मैंने इस तरीके से सेट कर ली हैं और अब इसमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है, 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है और इसको इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरह लगानी है कि कच्चा वाला हिस्सा सीधी तरफ हो, क्योंकि जब हम ये सीधी तरफ इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे तो कच्चा हिस्सा इसमें अंदर फोल्ड हो जाएगा। और सिंपल सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर ये लेस लगानी है, तो ये लेस आप इस तरीके से जो सिलाई लगाई है सिलाई को छुपाते हुए ये लेस लगा लें। तो यहाँ पे ये मैंने स्लीव्स तैयार कर ली है और यहाँ पे देखें साइड में लेस लगाने के बाद मैंने इसमें ये डोरी लूप्स के साथ इस तरीके से एक टसल बना के लगा दिया है चाक के पास। तो यहाँ पे लुक देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। टसल तो आपको बनाना आता ही होगा, सिंपल धागा लिया है सिलाई वाला, उससे मैंने ये टसल बनाए हैं। और उसके बाद एंड में अब ये लगा देनी है इसमें स्लीव्स लगाने के बाद हेम भी कर देनी है। इस खूबसूरत से ड्रेस का फाइनल लुक देखें, ब्रांड जैसा स्टाइलिश सा ये ड्रेस आप खुद घर पे तैयार कर सकती हैं। ये आपको कैसा लगा और वियर करने के बाद भी आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। और डिटेल में अगर आपको ड्रेस की वीडियो देखनी है तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन बाय परी का विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।